जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल पर। साथियों, कल हम लोग क्या सीखे थे? बोले क्या सीखे थे? दो चीज सीखे थे। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, पूर्ण संख्या। नहीं क्या आप लोग को पता है ना जी? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहिए? जो जीरो से शुरू होगा। कौन से? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब पूर्ण संख्या बढ़िया है, तब याद है। प्राकृत संख्या कहाँ से? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। मतलब यह कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो संख्या जीरो से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब ये कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर परिमेय संख्या बन जाता है। कौन संख्या बन जाता है? वाह वाह, पूर्ण संख्या बन जाता है बाबू। परिमेय कहाँ से रे? अभी पढ़ाए परिमेय अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा? पूर्ण संख्या। क्या सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? बोलिए नहीं। चौथा क्लास का बच्चा बोलता नहीं। अरे दीदी नहीं, कैसे? आप लोग बताइए, आप लोग मेरा विद्यार्थी है ना? है ना? आप ही लोग किसी के पास चले जाइए पढ़ने, क्या उसका विद्यार्थी नहीं रहिएगा? हाँ, बस उसके पास एक को था, जीरो, आर्यभट्ट का। अरे बोलो नहीं यार, जीरो को किसने खोजा था? उसको सिखा कहता है। नहीं जो रहता है बिहार का भाषा में उसको टीक कहता है। नहीं, अगर जो बाल मुरा लिया तो टीक छोड़वाएगा और उसके बाद फिर कुर आएगा उसको। टकला बेल मुरा बेल दे, चार नका तेल दे। नहीं ऐसे तो कुछ कुछ कहता है। नहीं जी, खैर हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, आप मेरा विद्यार्थी हैं। आप सब उठ के किसके पास चले गए? किसी और, मान लीजिए आर्यभट्ट के पास चले गए। आर्यभट्ट का जो है ना एगो विद्यार्थी था, क्या था? जीरो। और आप लोग मिल गए। आप लोग मेरा है, अब मेरा नाम है प्राकृत, उसका नाम है पूर्ण। आर्यभट्ट का पहला विद्यार्थी है जीरो, बाकी बाद ये सब भी उसके पास चला गया। तो आप लोग उसके पास गए, उसका विद्यार्थी मेरे पास नहीं आया है। किसका? आर्यभट्ट का जो जीरो है मेरे पास आता, तब नहीं प्राकृत में भी जीरो मिल जाता। लेकिन प्राकृत में जीरो नहीं है, लेकिन पूर्ण में जीरो भी है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिक्टिक सब है। मतलब ये प्राकृत संख्या में सिर्फ और सिर्फ 1 से, पूर्ण संख्या में 0 से। यही ना बताए थे? अरे यार धीरे धीरे जो है ना आप लोग भूलिए गए क्या? प्राकृत संख्या बाबू कहाँ से शुरू होगा? 1 से। अपूर्ण संख्या ये सब परिभाषा भी लिख के देंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। परिभाषा किसी का ना लिख के दिए क्या? सिर्फ बता रहे, आप अपने से परिभाषा लिख सकते हैं। वैसा संख्या जो 1 से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। परिभाषा और अपने से जो लिख रहा होगा तो वैसा संख्या नहीं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हो गया? गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाता। क्या परिभाषा ना हो रहा है? और हम लिख के देंगे तो ये को देंगे। वही हम सोचिए लो, तो बहुत बढ़िया बच्चा है। कल के अंग्रेजी में बोले दीदी भैया ये कौन सी छूटा था यार? यू छूटा था, आज है ना छूटा है। मतलब देखो इतना का भीड़ में, ठीक है, एक गो है जो कि बता देता है, बाकी बात एकदम चुप नखा सब है। बहुत जल्द आपको प्राइज दिया जाएगा मेरी तरफ से, आप देख रहे हैं। बढ़िया, सभी को ध्यान देने के लिए लाइक बना रहे हैं। ठीक है, हम जब दे रहे थे तो मिटाए थे। ठीक है, मिटाए थे ना, तो उस समय हम देना नहीं चाहे। हम बोले कोई तो देखेगा। एक बच्चा देखा पूर्ण संख्या, और देखना चाहिए और बार बार देखना चाहिए। और उनको हम जबरदस्त तरीके से जो है ना पुरजोर तरीके से और आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसा नहीं सब एक नहीं बनाएंगे, सब एक बनाएंगे। लेकिन जो बच्चा गलती को देख के अपने आप को समझना चाहता है तब वो समझ रहा है, वैसे सब समझता है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5। ठीक है, नहीं। अब बताइए बाबू, ये तो यहाँ है, यही चीज यहाँ भी है, क्या ये यहाँ है? नहीं ना है। अगर ये यहाँ नहीं है और ये सब यहाँ है, बोलेगा भैया छो न है, ये नहीं है। ढिकचिक का मतलब यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 14 15 ढेरी आएगा ना? आएगा। दोनों में ढिकचिक है ना, इसमें भी ढिकचिक है ना? अरे बोलो ना यार। तो मतलब ये कि 1 2 3 4 यहाँ है,
यहाँ भी ना है, लेकिन 0 यहाँ है, यहाँ है नहीं तो आप लोग बोलिए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है? नहीं नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में ये भी शामिल है और ये इसमें नहीं है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है, क्योंकि सब प्राकृत संख्या यहाँ है ना। प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दिए तो पूर्ण हुआ, तो ये सब प्राकृत संख्या है ना, तो इसी को हम पूर्ण भी बोल सकते हैं ना। आप लोग कल बताए थे, आप मेरा विद्यार्थी है, 0 आर्यभट्ट का विद्यार्थी है, इसी को पूर्ण कहते हैं। अच्छा ठीक है, आप मेरा विद्यार्थी है ना, आप ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये सब विद्यार्थी है। ये टोटल को मेरा विद्यार्थी को आर्यभट्ट ने है ना कि खाली हाई किया, सब गायब हो गया, बोरम चले गए, हो गया मेरा मास्टरी कर ले, नहीं हम बोरम चले गए, नहीं सब बच्चा चला गया किसके पास? आर्यभट्ट के पास। कोई दिक्कत? एकदम जय बाबा, उरी बाबा शुरू कर दिया एकदम उधर, नहीं बाबा आशीर्वाद, नहीं तो सब मेरा विद्यार्थी है ना, ये सब उठ के किसके पास आ गया? आर्यभट्ट के पास। आर्यभट्ट के पास। तो बताइए ये सब किसका विद्यार्थी है? मेरा 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 है, ये सब मेरा ही था, लेकिन अब किसके पास पढ़ रहा है? आर्यभट्ट के पास। किसके पास? अब तुम ही लोग सोचो, ये आर्यभट्ट के पास अब पढ़ने लगा तो आर्यभट्ट का ये विद्यार्थी नहीं हुआ, ये टोटल नहीं उठ के आ गया जी। किसके पास? आर्यभट्ट के पास। क्या इसका विद्यार्थी मेरे पास आया है? नहीं। लेकिन मेरा टोटल विद्यार्थी आ गया उठ के यहाँ, ना समझे? तो ये विद्यार्थी यहाँ आया ना, मतलब ये विद्यार्थी मेरा है, ये भी मेरा है और आर्यभट्ट का भी है, तो दोनों का ना हो गया, ना समझे? मेरा भी ना है और बाबा का भी ना है, और बाबा का नाम क्या पड़ा है? पूर्ण संख्या। हमारा नाम वहाँ क्या पड़ा है? तो ये जो प्राकृत संख्या का विद्यार्थी 1 2 3 4 है, वही पूर्ण संख्या भी विद्यार्थी है कि नहीं है? लेकिन पूर्ण संख्या के एगो विद्यार्थी अकेले किसी के पास न गया, बोला नहीं जबू, हम कतो बुलाए अभी जाओ, बोलता नहीं जबू, बोलता आओ आओ, हम बोले समोसा खिलाएंगे, ना जाएंगे, लौंगिया ना जाएंगे, गोलगप्पा ना जाएंगे, नहीं बने छोड़, कत्ता तेल लगे दूसरा, नहीं समझा? समझे। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। अब बोलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है? मेरा सब विद्यार्थी आर्यभट्ट का है, लेकिन आर्यभट्ट का सब विद्यार्थी मेरा है? नहीं ना है। ये वाला विद्यार्थी को हम कब तक खिलाए? लौंगिया खिलाए, समोसा खिलाए, चाउमीन खिलाए, मोमोज खिलाए, सब खिलाए, ना खाएंगे ना जाएंगे, ना आया, तो ये मेरे पास आया, लेकिन ये सिर्फ बोला हाय, सब बाय बाय कर दिया हमको। तो बोले आर्यभट्ट के पास तो 1 से लेके सब शुरू हो गया, लेकिन ये तो मेरे पास आया ना, हम इसको कतनो लालच दिए, कतनो बुद्धि दिए, कतनो विचार दिए, नहीं जाएंगे। आर्यभट्ट एकदम पूरा पकड़ के रखा है टाइट, ये मास्टर ठीक था, ऐसा लक्षण होना चाहिए, नहीं हमरे में लक्षण है ना है। हमारा सब विद्यार्थी सटक गया, गड़बड़ा गए हम, यार आर्यभट्ट माफ करो यार, मेरा बच्चा लौटा दो, ऐसा करने वाले हैं ना, नमस्तक हो जाए तब यो नहीं लौटेगा, इसको समोसा लो गया, कुछ खिलाए तो नहीं गया, यही सब भाग गया, आएगा जी। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आर्यभट्ट के पास मेरा ही सब विद्यार्थी है ना, आर्यभट्ट के पास मेरा ही सब विद्यार्थी है, लेकिन आर्यभट्ट का विद्यार्थी मेरे पास नहीं। तो बताइए क्या सभी प्राकृत संख्याएं आर्यभट्ट का बच्चा है? अरे क्या सब मेरा बच्चा आर्यभट्ट के पास है? हाँ। आर्यभट्ट का सब बच्चा मेरे पास है? नहीं ना है, नहीं। काहे अइबे नहीं किया? अइबे नहीं करता है। तब यही हम क्वेश्चन में बदले, सभी प्राकृत संख्या है, ये सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है ना? है। सब पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है? ये सब है, लेकिन ये नहीं। आपको समझ में आया? अपना पाइएगा, फिर से पूछे एक बार और पूछते, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? अरे क्या सभी प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या मतलब हम, क्या सब मेरा विद्यार्थी आर्यभट्ट का विद्यार्थी है? है ना है? क्या सब आर्यभट्ट का विद्यार्थी मेरा विद्यार्थी है? नहीं, कुछ है, एगो ना है, एगो ये नहीं, यही ना पूछ रहे, क्या सभी आर्यभट्ट का विद्यार्थी मेरा विद्यार्थी है? नहीं। क्या सब मेरा विद्यार्थी आर्यभट्ट का विद्यार्थी है ना? इसका मतलब ये आर्यभट्ट को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ, और हम अपने को क्या बोल रहे हैं? तो ये प्राकृत संख्या का विद्यार्थी ये सब पूर्ण संख्या का विद्यार्थी ये सब, क्या प्राकृत संख्या का सब विद्यार्थी पूर्ण संख्या का है? पूर्ण संख्या का सब विद्यार्थी प्राकृत संख्या का है? अरे बोलो ना यार। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये देखो बाबू तो कत्तो भज करीला, हकरा तो नहीं फुसला वो पर्व, ई केकरा लग जाता ना, ना समझे? तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा?
एक से पूर्ण संख्या जीरो से जब शुरू होगा तो उसमें एक ही करेगा, तो प्राकृत उसमें आ ही गया। अब यहाँ सीधा सीधा कर दिए, हेलो इसको मिटा दिए। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? बोलो कहाँ से होता है? एक से। तो जीरो तो पूर्ण हो गया, अब प्राकृत आके यहाँ बैठ गया, तो सब प्राकृत पूर्ण है ना, सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है, और जीरो तो पूर्ण है ही। सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी और प्राकृत संख्या है ही, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। ऐसा करते हैं, हम आपको पूर्णांक पढ़ाएं उससे पहले जो है ना थोड़ा सा हम आपको क्या पढ़ा देते हैं, परिमय बताते हैं, क्योंकि समय मर्यादा में है। समय ऑलरेडी जो है ना 15 मिनट पे चला गया, आप लोग 5 मिनट लेट से आए हैं, ठीक है। 5 मिनट लेट से ना आए सब टाइम पे, थोड़ा सा व्यवस्था सब कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोग टाइम खा लेते हैं। दीदी जिंदा छो नहीं? हाँ जिंदे है सर। परिमय पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं? एकदम बढ़िया से समझिएगा, एकदम बेस्ट। लिखना नहीं ना, अभी कुछ लिखा है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, लिखा है? नहीं लिख पाइएगा। वैसा संख्या जो जीरो से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो एक से शुरू हो उसे नहीं लिख पाइएगा। प्राकृत संख्या लिख के हेडिंग देकर के अपने से परिभाषा नहीं लिख लीजिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या हेडिंग देकर के नहीं लिख लीजिएगा। गिनती की प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है, या फिर जो संख्या जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर वैसा संख्या जो शून्य से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे भी लिखना हो अपने मन से लिख पाइएगा। 75 तरह से बुद्धि आप लोग के पास, नहीं लिख पाइएगा। अरे बोलो ना यार, खाली हिना घुरा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खाली घुमा रहे हैं बात को, नहीं घुमा रहे हैं, तो लिख पाइएगा। आगे बढ़े। चलिए आज जो है ना एकदम पूरा बेस्ट तरीके से, पूरा बेस्ट जितना हो सकता है बेस्ट उतना तरीके बढ़िया। सूरज बाबू इधर हिले भाई, ठीक है। तो बेस्ट तरीके से जो है ना क्या करना है, परिमय संख्या आज जानना है एकदम बढ़िया से। पहचान नहीं लेना है, जान नहीं लेना है, एकदम घोट के पी लेना है, समझे। कभी भी किसी को देखिएगा तो पता चल जाएगा ये परिमय है, वो परिमय नहीं है। मतलब जैसे अभी हम बोलेंगे बाबू रे है 5 क्या है, बोले 5 क्या है, प्राकृत है, क्या पूर्ण नहीं है? आर्यभट्ट का विद्यार्थी है, ये दोनों है, ये प्राकृत भी है अपूर्ण भी है। नहीं अच्छी बात है, पहचान गए। उसी तरीके से अब परिमय को जब देख लीजिए, नहीं परिमय भी है। किसी को देख लेने से ना है तो फलनमा का बेटा है जी ना जाता है, मुंह हकरे रकम लगता है, नहीं बोल देते है फलनमा का बेटी है, मुंह तो हकरे रकम लगता है, नहीं ये वाट का बेटी है, नहीं है ना यस नहीं ये ससुरा होकर बेटा लग रहा है, ना होता है क्या? रोड पे देख के आप लोग किसी को देखे लागे छोकरा चिन्ह चुकन में पेटो में जो मुंह में ना गिर एक ऐसा भी होता है। बहुत दिन से देखे ना है, लगेगा यार इसको तो हम चिन्हते हैं, कहाँ हम देखे हैं, कहाँ हम देखे हैं, ऐसे होता है। फिर हाँ याद है लो, ऐसा होता है ना। अरे बोलो ना यार, चालू किए ना, देखिए सेकंड चल रहा है ना, है ऐसा नहीं कि पता चले यार पूरा भाषण दे दिया कहानी खत्म हो गया, सर्वे करने भूल गए। ऐसा हुआ एक यहाँ क्लास में, इसीलिए बोले अच्छी बात है, समझ में आ रहा है जी। सब ठीक है। परिमय संख्या शुरू करें। कल वो पढ़ाए थे प्राकृत और पूर्ण, आज 1 घंटा पढ़ाए प्राकृत पूर्ण, पूरा उसी तरह से बात होती है। फिर भी आपका रिवीजन करते चले गए। देखो बाबू पढ़ाई यही तरीका है, आएंगे गिदर की तरह एकदम भग 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 कर देंगे, हुआ कर देंगे, किसी को समझ में ना आएगा क्या फायदा। आप ऑफलाइन में हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से हम सिखाना चाहेंगे आपको। अगर ऑफलाइन में नहीं सीख पाइएगा तो ऑनलाइन में तो लात थाप कुछ लगता है नहीं, पर मत निकल, यही होता है। फिलहाल हम जितना बातें आपको पढ़ा रहे हैं वो सभी बातें आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, और नहीं आता है तो घबराना नहीं। अभी तो पहला दिन क्लास चला, दूसरा दिन चल रहा है, धीरे 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 पकड़ में आ ही जाएगा। खोपड़ी है ना जी, कत्तो बड़ा खोपड़ी में भूसा भर दीजिए, हम खाली करके जो है ना किताब कॉपी का जो है ना नॉलेज भर ही देंगे, हमारा मन है हम भर देंगे। आप रहिए खाली रेगुलर, 6-7 दिन में पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लगता है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी जाग जाता है। अब पढ़ लो, हम समझा लग लिया नहीं। अब ध्यान से सुनना, हम शुरू कर रहे हैं परिमय संख्या। परिमय संख्या रेटिनल नंबर, परिमय संख्या, रेटिनल
नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। परिमेय संख्या देखो किसको कहिएगा, गिनती की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को तो प्राकृत संख्या कहते थे। हाँ हाँ तुमने बोला गिनती की संख्या को परिमेय बोलते, मतलब कुछ बोल देगा, कुछ बोल दीजिएगा। देखो बाबू, हम गलत बोल बोल के जो है ना आपको सही करना चाहते हैं। तुम लोग ना यस देखिए, गिनती की संख्या को भी परिमेय बोल ही देंगे। अभी वहां आएंगे तो बोलेंगे हाँ सही है, ये भी सही है, आप ही बोलिएगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं बोलिएगा। वैसे गिनती का संख्या भी परिमेय है, 0 से शुरू होने वाली संख्या भी परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ये हिल रहा है जी? ए बाबू, थोड़ा सा भूकंप आ जाता है वहाँ, वहीं भूकंप आ जाएगा, बोले यस भूकंप आया। बाबू इधर उधर नहीं करो, इसीलिए तो आपको इधर हिलाए थे। हमको लगा हिल कैसे रहा है, ये तो हिला ही रहा था। या हाथ में कुछ रहे ना, मोए मोए करना शुरू कर देता सब बे। हाथ में खा मट्टी लेकर के ना चूर चूर के करता नहीं, अच्छी बात है। परिमेय संख्या, रेटिनल नंबर, रेटिनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। किसी को दिक्कत? शुरू करते हैं इसका भाषण, सुनिएगा। जिस भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी संख्या हो, जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सॉरी, नहीं हो सकता है। हम जिसको छोड़ के आ रहे बोलता ना हो, अब हमारा लेके चलो। हम किसको छोड़ के आ रहे जानता है? हमको लगा समय का अभाव पड़ जाएगा। नहीं बाबू, तुमको हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम इसको पढ़ाएंगे। हाँ, इसको जब तक पढ़ाएंगे नहीं ना, तब तक परिमेय संख्या खुश नहीं होगा, बोलेगा हमारे पार्टी तो छोड़ी, चल लिख लो। अच्छी बात नहीं है। इसको पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर नहीं बोलते, सिर्फ पूर्णांक होता है, संख्या नहीं होता है। ये पूर्णांक है, ठीक है, इंटीगर। तो समझना, पूर्णांक कुछ प्रकार नहीं, इसी को छोड़ के चल दिए हम। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में खींचते हैं ताकि हम परिमेय संख्या का हेडिंग आ गया है तो इसी पे रहेंगे। थोड़ा सा इसको समझाते, फिर इसको जो है ना भाषण देंगे, इस पे परिभाषा लिखाएंगे, सब चीज लिखाएंगे। बस थोड़ा सा समझना पूर्णांक क्या है, समझना। इसको छोड़ दिए तो थोड़ा सा ऐसे परिचय करा लेते हैं। बाबू ये भी कुछ होता है, पूर्णांक कुछ नहीं है, प्राकृत समझे। क्यों बोले दीदी? हिन्ना छिए में 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 0, ये सब क्या प्राकृत। इसको शामिल के क्या बन गया? पूर्ण। आप एक बात बता, हाई समय कुछ नहीं लगा रहता, प्लस लगा रहता है, वो दिखता नहीं, ये दिखता नहीं, लेकिन उसी तरीके से ये दिखता नहीं, लेकिन तो हम इसको प्लस वाला को क्या बोल सकते, बोलिए? धनात्मक। नहीं, इसको 0 शून्य। अब इधर हम क्या करेंगे? -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -4। इधर भी ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक, इधर भी ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक। ये ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक मतलब क्या आता है? संख्या। इसका मतलब क्या आता है? ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक मतलब क्या आता है? अरे होता क्या है? मतलब होता है आरू आता है, हिन्नो आरू आता है। आरू आता है मतलब के पापा मम्मी क्यों आएगा? पापा आएगा बोलता, तब पापा कैसे आएगा जी? यहाँ -7 आएगा। अगर जब -7 आपका पापा आए तो तब ठीक है। इधर मम्मी तब आएगी 7। नहीं, गजब गजब सब एक पे एक लॉन्च करता है। देखिए आज मेरा पापा 7 आएगा, नहीं ऐसा भी लॉन्चर सब है। अच्छी बात है। यहाँ क्या होगा? 7, यहाँ और जाएगा। जहाँ जाना जाओ, इधर इधर बोलो। अरे खींचो नहीं यार, मतलब ढेरी, हिन्नो ढेरी। तो ढेरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ढेरी को अनंत। ना, मतलब उधर भी ढेरी, इधर भी ढेरी है। हाई पूरा रोड दिख रहा है ना आपको? हर रोड में आपको देखिए क्या क्या दिख रहा है। माइनस वाला क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऋणात्मक। नहीं, इसको धनात्मक, इसको शून्य, 0। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य। इस सब को मिला के जो परिवार बनेगा, इस परिवार को पूर्णांक बोलेंगे, इंटीगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। मतलब ये सब क्या है? पूर्णांक है। अब बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई पूर्णांक में घुसा लिए?
इस इधर ही बेसिया आ गया नहीं, मतलब पूर्ण संख्या में माइनस ऋणात्मक संख्या शामिल कर देने पर जो प्राप्त संख्याएं है वो पूर्णांक है। क्या है? संख्या नहीं है, पूर्णांक है। इसको संख्या का दर्जा नहीं देगा, है पूर्णांक बोला है सिर्फ। पूर्णांक में कौन कौन संख्याएं आ रहा है? पूर्णांक में 0 1 2 3 4 ना, पूर्णांक में ऋणात्मक आ रहा है, धनात्मक आ रहा है और जीरो आ रहा है। ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, ये तीनों को शामिल कर दिए तो कौन सा परिवार बना? पूर्णांक। पूर्णांक समझ में आया? हाँ। तो पूर्णांक में कौन कौन संख्या आएगा? माइनस वाला, प्लस वाला और 0 और कुछ नहीं। और कुछ प्लस वाला माइनस वाला जीरो को मिला करके जो खिचड़ी बनाएंगे, वो खिचड़ी का क्या नाम पड़ेगा? पूर्णांक। प्लस वाला माइनस वाला जीरो को बना करके एक रूम बनाएंगे, उस रूम का क्या नाम होगा? प्लस का दीवार, माइनस का दीवार, जीरो एगो बाबा ऊपर में खिड़की, ठीक है, ये दोनों बना करके एक घर बनाए, रूम बनाए, उस घर का, उस रूम का क्या नाम पड़ा? समझ में आया? हाँ। प्लस वाला माइनस वाला शून्य को मिला करके एगो खीर बनाए, उस खीर का क्या नाम होगा? है? पूर्णांक। बहुत बढ़िया। खीरों का नाम पूर्णांक, दीवारों का नाम पूर्णांक, घरों का नाम पूर्णांक, खिचड़ियों का नाम पूर्णांक। गजब है, पूर्णांक के पूर्णांक नहीं। तो इससे बना परिवार क्या है? इससे बना परिवार। अच्छा, पूर्णांक का परिवार में कैसा कैसा चेहरा देखने के लिए मिलेगा? 2 में प्लस वाला देखने के लिए मिलेगा, माइनस वाला मिलेगा और जीरो मिलेगा। नहीं समझे कुछ? हाँ। ये सब प्राकृत है, हाँ। पूर्ण है, लेकिन ऐसा में आप पूर्णांक भी है। ये पूर्णांक भी हो गया ना? हो गया। देखो इसका 3 गो नाम आ गया। क्या नाम आ गया? 3 पूर्णांक ना है, हाँ। परिमेय अति सॉरी पूर्णांक है, हाँ। प्राकृत है और पूर्ण है। देखो अब यहां समझो, ये प्राकृत संख्या का बाप हुआ कौन? पूर्ण संख्या नहीं, हाँ। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में ऑटोमेटिक कब जम आ गया? अब फिर पूर्णांक। तो मतलब ये कि आगे में जो आने वाला है उसका इसका भी बाप होने वाला है। हाँ देखो, ई सबका बच्चा हो गया, तो फिर इसका बाप ये हो गया, फिर इसका बाप ये हो गया। देखो इसमें सब शामिल है। तो जो आने वाला होगा, कौन आने वाला है? पूर्णांक। तो मतलब ये याद रखिए कि परिमेय कोई और नहीं, सब का बाप आने वाला है ना, आने वाला है। परिमेय। क्या समझे? प्राकृत, सब प्राकृत पूर्ण होगा, सब पूर्ण और प्राकृत पूर्णांक होगा, और सब पूर्णांक प्राकृत परिमेय, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक सब परिमेय हो ही जाएगा। नहीं हाँ। कब जमा रहा है? हाँ। देखो सबका बाप आ रहा है, सबका बाप। इसका भी बाप आएगा अभी, चिंता मत करो। इसका बाप लाएंगे 10 माह में, अभी ना है। इसका बाप कब माह में है? अभी ना है, आपके पास ना है। इसका बाप 10वां में, 9वां में, यहीं तक 10वां में एक कदम और छरपेंगे, 10वां। फिलहाल इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 11 महीना। क्या महीना? 11 महीना। फिर 10वां में इसका बाप लाएंगे। 10वां में जाइएगा तो फिर यहीं से शुरू करेंगे, आपको फिर याद आ जाएगा। ठीक है, हाँ। बस वहाँ खाली लिखेंगे हो जाएगा। अभी 9वां में तो सब चीज बता रहे हैं। देखिए सबका बाप आ रहा है ना, हाँ। तो बाप का नाम लिख ही दिए हैं, संख्या। तो इंतजार क्यों करा है? पूर्णांक में कौन कौन? अरे बोलो नहीं आप। ऋणात्मक शून्य, धनात्मक। हाँ? धनात्मक शून्य ऋणात्मक धनात्मक शून्य और धनात्मक शून्य और धनात्मक शून्य और धनात्मक शून्य और इन सबको मिला करके जो परिवार बनेगा उसको क्या बोलिएगा? पूर्णांक। किसी को दिक्कत, हाँ। किसी को परेशानी? अच्छी बात है, मिटा दो। पूर्णांक समझ में आया, प्राकृत समझ में आया, पूर्ण समझ में आया, तो परिमेय ऑटोमेटिक समझ में आएगा ही आएगा। हम जिसको छोड़ के जा रहे थे वो बोला नहीं, देखो इसको अभी पूरा नहीं पढ़ा रहे, आपको लगा पूर्णांक पूरा पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए, बस अभी इसको समझने के लिए पढ़ाए। जब परिभाषा लिखाने लगेंगे तो कुछ बात इंपॉर्टेंट सब इसको क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको जोलियन वर्ड से, जर्मन भाषा शब्द से आया है, वो सब बताएंगे। अभी रहने दीजिए, हम बताएंगे फिर से तब बताएंगे। अभी फिलहाल इसको चलाने के लिए, इस गाड़ी को चलाना है, हवा भर लिए थोड़ा सा गाड़ी में, अभी चल जाएगा। पूर्णांक में कौन कौन? पहला बोलो क्या? धनात्मक शून्य। शून्य, या फिर पहले ऋणात्मक बोले तो क्या गलत होगा? ना, सही। पूर्णांक में कौन कौन संख्याएं हैं? धनात्मक शून्य, ऋणात्मक। बोलो यार। धनात्मक शून्य, प्राकृत संख्या कहाँ से? 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ 0 से? से। बढ़िया, मतलब याद, अच्छी बात। प्राकृत संख्या 0 से शुरू होता है बाबू, 1 से। अपूर्ण संख्या 0 से। अपूर्णांक धनात्मक शुरू ना आता है। इसमें 3 गो चीज रहता है, ये शुरू होने वाला बात। इसमें धनात्मक और 0 और
और सबको मिला करके जो खिचड़ी बन गया, वो खिचड़ी का नाम क्या पड़ गया? पूर्णांक का खिचड़ी कैसा होता है? प्लस वाला, माइनस वाला और जीरो होता है। पूर्णांक का जब खिचड़ी बनाना तो उसमें क्या क्या लगेगा? प्लस माइनस। अब खिचड़ी बनाना दाल चावल पानी लगेगा कि नहीं? बाकी बाद मसाला अपने इच्छा अनुसार नमक तिमक जो देना दे दीजिएगा, लेकिन दाल चावल पानी तो एकदम फिक्स्ड है, खिचड़ी लगेगा। उसी तरीके से पूर्णांक का जो खिचड़ी बनाना है तो दाल चावल और नमक लगेगा। पानी निम्मा क्या लगेगा? निम्मा कर दी बुकनी, जीरो प्लस और माइनस। निम्मा कर दी बुकनी करता है, गलत बात करने। पूर्णांक का खिचड़ी बनाना क्या क्या चाहिए? माइनस प्लस जीरो धनात्मक। तुम तो गजब बोलता है, इधर ही पकड़ भाई ना ताक रिया है। आप लोग बोलिए पूर्णांक का खिचड़ी बनाना क्या चाहिए? माइनस प्लस जीरो बोलिए प्लस वाला, माइनस वाला और जीरो, ये तीनों को मिला दिए किसका खिचड़ी बना? बढ़िया। ऐसा कोई बच्चा इसको पूर्णांक अभी तनी मनी समझ में ना आया हो? है कोई? पूर्णांक समझ में आ गया? प्राकृत संख्या किसको कहिएगा? जो जीरो से शुरू हो। कहाँ से? एक से शुरू हो। हमको नया आता है ना रे, हमको लूरिए ना। अच्छा ठीक है, पूर्ण संख्या 2 से शुरू होगा। कहाँ से? अब तो तुम लोग का बहुत बढ़िया, हमसे ज्यादा आता है। जब तुम यहाँ आओ हम वहाँ बैठते हैं। नहीं ना भैया, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना होना चाहिए। काहे हम पैसा लेते हैं ना जी? सर आप लोग पैसा नहीं लेते हैं, आप लोग तो देते हैं। आप लोग मालिक, हम स्टाफ। यस यस दीदी यस। परिमय हो शुरू, परिमय को शुरू किया जाए। देखिए परिमय संख्या किसको कहिएगा? जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां परिभाषा है, जहां P और Q पूर्णांक हो। क्या हो? देखो आया बात पूर्णांक पे, इसलिए बोले अगर तो इसको छोड़ देंगे तो बोलेगा हाय दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक क्यों होता है बताना पड़ता। बाबू हमको तुम छोड़ के तुम नहीं चल सकता है, हमको लेके चलो, तो लेना पड़ा। हम छोड़ तो रहे थे। तो देखिए किताब लिखने वाला इतना बुद्धिमान था कि पहले किसको रखना है बाद में किसको रखना है पता है। बहुत सा टीचर क्या करता है, नम्मा में जाइएगा ना, बहुत सा टीचर को हम देखे हैं, टीचर का गलती है या विद्यार्थी का गलती है, इसमें कोई किसी का गलती नहीं है। होता क्या है बाबू, विद्यार्थी का इच्छा, मास्टर का इच्छा, जहाँ से वो वहाँ से शुरू कर दे, लेकिन किताब कुछ पर्पस से लिखा गया होगा ना, ऐसे तो लिखा नहीं गया होगा। तो बहुत सा जगह हम देखें बच्चा लोग का अकॉर्डिंग, बच्चा लोग जो हमको बोला पूछते ना, अब जैसे मान लीजिए आप लोग आए पढ़ने के लिए तो पूछे 8 क्लास में क्या क्या पढ़े, पूछे 9 क्लास में क्या क्या पढ़े, जो 10 में जाने वाला उससे पूछेंगे तो बोलता है पढ़वे नहीं किए वगैरह वगैरह, बहुत सा बात होता है। कुछ क्वेश्चन पूछिएगा तो सीधे खोपड़ी बाहर। लेकिन अभी ना आपसे हम पूछेंगे बाबू रे 7वां में पढ़ाए हैं, जल धारण करने वाली परत क्या है, पहला चैप्टर है, तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्या होता है, कैसे याद है? उसी तरह से अभी आपको हम पढ़ाएं बाबू रे प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, पूर्णांक का खिचड़ी कैसे बनता है, तो बोल सकते ना। यही सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभी फिलहाल बहुत जल्दी जो है ना आपको बनवाने लगेंगे हिसाब। बनी गिलो हमारा क्वेश्चन आपसे बने वैसा प्रयास मेरा रहेगा ना। हमसे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हम प्रश्नावली में ना आ जाए डायरेक्ट, मेरा भी समय बचेगा आपका भी समय बचेगा, लेकिन आपको बुद्धि नहीं होगा। लेकिन हम चैप्टर पे ना आए, हम प्रश्नावली पे ना आए, हम पूरा थ्योरी पे आए। काहे आपसे बने, आपसे जब बनेगा बाबू तो आप बताइए ईमानदारी से मजा आएगा कि ना आएगा? तब गणित पढ़ने में आनंद आएगा कि ना आएगा? बोले यार बनता है, अब मजा आता है गणित पढ़ने। एक गणित देख के ही डर लगता है, बहुत भारी जुईला विषय। अगर जब गणित भारी लग गया तो ऑटोमेटिक है विज्ञान भारी लगेगा। तो फिर आपका 2 फेवरेट विषय होगा, हिंदी और समाज। जौला है, इसको तो कोई भी पढ़ लेगा, पढ़ने वाला पढ़ लेगा। भूगोल कुछ नहीं पढ़ सकता, भूगोल के लिए सब भारी भारी रहता है ना जी। तो यहाँ पर देखिए एक एक बातें हम बोल रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं हम चैप्टर शुरू से शुरू किए, इसीलिए बाबू बुक ऐसे नहीं कोई छपा होगा। अब बाबू सब 12वां चैप्टर से शुरू करेगा, हीरोन का फार्मूला। सबको फार्मूला लगाने में मजा आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में मजा आएगा, एकदम मजा में गोला तोला का क्षेत्रफल निकालेगा। 8वां में पढ़ा लगा हीरोन का फार्मूला से, खूब मजा आता है। वहीं से शुरू करता है, 1-2 महीना उसी में फंसा देगा। फिर जो है ना थोड़ा बहुत साइंस शुरू करेगा, फिर बोलेगा अगस्त सितंबर आते होते आप 10वां शुरू कर लो पहले ही, 10वां शुरू कर लो पहले। बोलो काहे, रिवीजन का समय मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, भाग सोच रहा, कुछ नहीं मिलता है। 10वां शुरू करेगा, इधर से उधर करके पूरा 10वां रह जाता। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किस, ये क्या होता है, ये कुछ होता है ना? ये साइंस का क्वेश्चन है, बस याद कर लेना है।
याद करने वाला बात यहाँ नहीं होगा। यहाँ एक एक बात पे, मुद्दा पे जो है ना हम खुद मेहनत करेंगे, उतना मेहनत करेंगे कि आपको आ जाए। ठीक है, इस पे मेहनत करें। परिमेय संख्या रेटिनल नंबर है ना, पूर्णांक का अंग्रेजी बोले लिखे नहीं थे, अच्छा लिखेंगे, फिर एक बार रह जाएगा, रह गया लिखेंगे। फिर पूर्णांक परिमेय संख्या को क्या बोले? पी बाय क्यू पी बाय क्यू पी बाय क्यू पी बाय क्यू जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक हो। ये बच्चा वाला परिभाषा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का परिभाषा लास्ट में बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, हाई लेवल का परिभाषा ये तो बच्चा वाला सभी को पता है। ऐसा परिभाषा जब 10 गो का बीच में 20 गो का बीच में स्कूल में जाइएगा, बोलेगा ना, बोलेगा बाबू रे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो है सब बोलता है। हम आपको एक नया परिभाषा देंगे। ठीक है, एक नया परिभाषा, तो बोलिएगा ना यार गजब, मास्टर का खोपड़ी गायब होता है, ये कौन परिभाषा आया। नया फार्मूला लॉन्च करेंगे आज जहाँ हो जाएगा तो ठीक है, ना तो कल परिभाषा पूरा लॉन्च कर देंगे। ऐसे एगो बर्बाद परिभाषा आपको बोले तो जो फट जाए परिमेय, जो ना फटे वो परिमेय। कुछ बुझाया अभी? बुझा रहा है? ये वो आपको समझने के लिए, जो फट जाए परिमेय, ना फटे वो परिमेय। तो ये लास्ट में जब पूरा पढ़ा देंगे ना तब जुगाड़ बता देंगे। जो फट जाए परिमेय, ना फटे वो परिमेय, फट जाए परिमेय और ना फटे, ये लास्ट में बताएंगे इसका मतलब क्या है। अभी कुछ समझ में ना आया, अभी समझ में कैसे आएगा, अभी कुछ शुरू कहाँ हुआ है। लेकिन यही परिभाषा ये आपके लिए है, क्लास को स्टैंडर्ड लेवल देने के लिए, अपना बुद्धि दिखाने के लिए। कन्नो जलवा दिखाइएगा तब नहीं मजा आता है। जलवा तेरा जलवा जलवा नहीं, वो जलवा दिखाना पड़ता है, समझे? ऐसे थोड़े दिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सीखना पड़ेगा। स्कूल में गए 70-80 का भीड़ में है, ए खड़ा हो रे, परिमेय संख्या किसको आता है? यस गुरुजी हमको आता है। ठीक है, बोल देगा वैसा संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 नहीं हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं कि परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं जी आप लोग बोलिए क्या कहते हैं? अरे बोलो ना यार, परिमेय। ये परिभाषा किताब में लिखा हुआ है। आप बोलिएगा वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत हो या अनबसानी आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वाह क्या नया फार्मूला लॉन्च हुआ, ये किताब में ना है, आपका किताब में ये सब बात जो बोले वो सब है, वो सब बात है। उसी को हम परिभाषा में घुरा लिए। किसमें घुरा लिए? हम प्रूव करके परिभाषा को भी दिखाएंगे। और ये परिभाषा जब बोलिएगा गजब, ये कौन परिभाषा है? ये पी बाई क्यू वाला परिभाषा है। सबके बुक में, सबका कॉपी में सब मास्टर बता देगा। जो अभी हम बोले ना, कुछ कुछ खास खास मास्टर बताएगा, ऐसा नहीं खाली हम ही बताते हैं। कुछ कुछ खास खास मास्टर जो विद्यार्थी को बनाना चाहता है, और सब क्या नहीं बनाना चाहता, सब बनाना चाहता है, लेकिन कुछ खास होता है बाबू। अब पूरे सब्जी वाला दुनिया में पनीर का सब्जी आपके लिए खास हो जाता है, और किसी को लेग पीस वाला सब्जी खास होता है। सब्जी तो सब था, लेकिन अगर जो लेग पीस बन गया, यार आज तो एकदम 4 पीस खाएंगे नहीं, आलू आलू गोभी का सब्जी दूर मजे नहीं ले। तो खास सब्जी में से आपके लिए लेग पीस, जो शाकाहारी है उसके लिए पनीर पीस नहीं। मंसाहारी, और भैया मंसाहारी क्या होता है? मांसाहारी क्या होता है? उनके हैं क्या होता है जी? जो मांस खाता है। ना ये क्या बोल रहा है? मांसाहारी को हम बताइए, ये मांसाहारी को क्या बोल रहा है? भूल गया आप मांसाहारी नहीं है, आप सर्वाहारी। क्या है? सर्वाहारी। क्योंकि मांस भी खाते हैं, भात भी खाते हैं, कभी कभी लात भी खाते हैं, कभी दूध भी खाते हैं। नहीं है? सर्वाहारी में क्या होता है? जो मांस और भात दोनों खाता है। मतलब जो शाकाहारी घास भूस खाता है ना, वो भी खा लिया, अरे पेड़ पौधा का सब्जी तब्जी खा लिया, आम तम खा लिया, फल फ्रूट खा लिया, चावल दाल खा लिया, वो शाकाहारी में चला गया। और मांसाहारी में सिर्फ मांसे खाए, जैसे में शेर मांसे खाता है खाली, वो कहियो घास नहीं खाएगा। अब सर्वाहारी में क्या होगा? मांस भी खाएगा, घास भी खाएगा, और भात भी खाएगा, लात भी खाएगा, तो जरा कुछ मिले खा जाए। अंग्रेजी में बोलता है वेजिटेरियन, मतलब भेज मतलब सब्जी, वेजिटेबल। नॉन वेजिटेरियन मतलब सब्जी नहीं खाने वाला। अब बीच वाला को मौकाटेरियन, मौका जो मौका मिला सब करो, मौकाटेरियन। अंग्रेजी में मौकाटेरियन होता नहीं है सर्वाहारी का, हम बस ऐसे बोले मौकाटेरियन। एगो सर है वो बोला था, क्या सर का नाम है? आबाद ओझा जी, हाँ वही बोला था मौकाटेरियन। इंटरव्यू दे रहा था लल्लन टॉप में या किसी जगह, तो वहीं पर ही बोला था। तो ध्यान से सुनिएगा, पी बाय क्यू, पी बाय क्यू, अच्छा हाँ, पी और क्यू पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? 0। लाइन खत्म। अच्छी बात, रोकिए तो थोड़ा बहुत आ रहा है बढ़िया। तो सुनिएगा यहाँ, तो पी बाय क्यू, पी बाय पी और क्यू पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या?
पी और क्यू पूर्णांक मतलब क्या? जीरो माइनस प्लस, ये मतलब यहाँ जीरो जीरो भी रह सकता है, प्लस वाला संख्या भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ढिक 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 रह सकता है, माइनस वाला संख्या -1 -2 -3 -4 भी रह सकता है, उसी को ना पूर्णांक कहते हैं। तो पी और क्यू पूर्णांक है दोनों क्या है? क्यू बराबर जीरो नहीं है, क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर जीरो नहीं हो, क्यू बराबर जीरो नहीं हो, इसका मतलब है क्यू डज नॉट जीरो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 7/6, बोलो 7 पूर्णांक है या नहीं है? प्लस वाला, अब 6 भी प्लस वाला पूर्णांक है कि नहीं है? ये दोनों पूर्णांक है ना। ऐसे जब बना, ऐसे बन गया ना, इसी को क्या कहिएगा? परिमेय। 7/6 को क्या कहिएगा? तो बताइए -3/4 को क्या कहिएगा? -3 पूर्णांक है या नहीं है? बोला पी और क्यू पूर्णांक हो, तो ये दोनों पूर्णांक है कि नहीं? देखो माइनस वाला को प्लस वाला, तो ये क्या हो गया? परिमेय। ये दोनों परिमेय, दोनों पूर्णांक है, ये दोनों से मिलके क्या बना? लगाइए, दोनों से मिलके क्या बना? क्या बना? अरे बोलो ना यार। अच्छा ठीक है, आप लोग बोलिए -3/- 7 क्या है? परिमेय ना। ये दोनों पूर्णांक है ना जी? ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, हमने बोले यही नहीं बोल रहा है। पी और क्यू पूर्णांक हो, ये परिमेय है कि नहीं है? अच्छा बोलो -7/9 क्या है? -6/3 क्या है? -2 क्या है? ना है। -5/9 क्या है? 7/8 क्या है? 9/6 क्या है? 5/4 क्या है? 3/6 क्या है? 9/3 क्या है? एक बात बता, अब थोड़ा बुद्धि लगा। 3 1 3 3 तिया कट के कितना आ गया? बोलिएगा भैया नहीं कर रहे हैं जी, भैया 3 नहीं आ गया, ये कट के नीचे में नहीं है ना, तो ये परिमेय होगा। तो बाबू एक बात याद करो, 1 भी तो पूर्णांक है, 0 भी तो पूर्णांक है। अब भैया आपको एक बात याद होगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, हो ही गया परिमेय, हो ही गया ना, हो गया। कट के भाग रहा था वह बुरा, ओ 1 है यहाँ, नीचे में कुछ नहीं तो रहता है ना। तो बोलिए आप सीधा सीधा 2 क्या है? नहीं, अरे बोलो ना यार। 2 का है, उसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना जी, अच्छी बात है। 7 क्या है? का है, किसके नीचे कुछ नहीं तो -8 क्या है? का है कि कुछ नहीं तो -5 क्या है? का है कि कुछ नहीं तो अपराकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो क्या इसके नीचे कुछ नहीं है? क्या है? क्या है? क्या है? और डिस्ट्रिक्ट चलेगा। तो बोलो सब प्राकृत संख्या परिमेय संख्या की नहीं है? 0। तो सब पूर्ण संख्या भी, तो सब पूर्ण संख्या भी परिमेय हो गया, सब प्राकृत संख्या भी परिमेय हो गया ना, हो गया। अच्छा आप ही लोग बोलिए, सब प्राकृत संख्या भी, सब पूर्ण संख्या भी, और जो पी बाय क्यू के रूप में रहे वो भी। अरे ये सब पी बाय क्यू के रूप में नीचे कुछ नहीं तो 1 आइए गया। परिमेय संख्या होने के लिए पी बाय क्यू का रूप होना चाहिए, और पी बाय क्यू रूप में पी और क्यू जो है ना हमेशा क्या रहना चाहिए? पूर्णांक। लेकिन बोला भैया हो है बात नहीं समझे मिला हो, है कि बोले चाहे सब पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, बात सही है, हम कर दिए भैया। है बात नहीं बुझार लो, है कथी लिख लो ना। तो देखिए दीदी लोग भाई लोग समझिए, ये क्या है? कुछ नहीं है। आप ही लोग सोचिए, आप लोग के पास 10 कलम का कलम, 10 कलम, 5 विद्यार्थी है नहीं, 2 गो विद्यार्थी का गो है, और एक बच्चा को जो है ना, दोनों विद्यार्थी को कलम बांटना है, तो एक बच्चा का कलम मिलेगा? 5 गो मिलेगा, 5 गो मिलेगा एक बच्चा को। 10 कलम है, क्या कलम है? 10 कलम, 5 विद्यार्थी है, क्या विद्यार्थी है? 5 विद्यार्थी, तो प्रत्येक बच्चा का कलम मिलेगा? 2 बोलो कक्का को मिलेगा? 2 कलम मिलेगा। 10 विद्यार्थी है, 10 कलम है, एक बच्चा को कितना मिलेगा? एक गो। 10 विद्यार्थी है, सॉरी 10 कलम है, 1 को विद्यार्थी ना, 0 विद्यार्थी है, कक्का कलम मिलेगा? पता नहीं चल रहा है। 1 को ना विद्यार्थी रहेगा तो ना मिलेगा, 1 को ना मतलब पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो जब इसको हम कलम दिए पते नहीं चला, नहीं पता चला, था नंद हुआ, अपरिभाषित हुआ, इसका परिभाषा नहीं बना। क्या बना? परिभाषा नहीं बना। जैसे मान लीजिए 10 में 2 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है ना, इसका परिभाषा बन गया ना। 10 में 5 से भाग देने पर 2 प्राप्त होता है,
10 में 10 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। परिभाषा बना लेते। अब इसमें 10 में 0 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है पता ही नहीं चल रहा है। पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। इसका पता चल रहा है। इसका परिभाषा बना ना, इसका ही परिभाषा बना ना। देखिए 10 में 2 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, लिख दिए। 10 में 5 से भाग देने पर 2 प्राप्त होता है, लिख दिए। 10 में 10 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है, लिख दिए। 10 में 0 से भाग देने पर क्या होता है पता ही नहीं चल रहा है। ये परिभाषा बन गया, परिभाषित हुआ ना। इसका परिभाषा बना दिए ना, लेकिन इसका परिभाषा बन रहा है क्या? ये हो क्या हो गया? ओ परिभाषा, ओ परिभाषित, मतलब इसका परिभाषा नहीं बना। इसी ओ परिभाषित को गणित का भाषा में अनंत कहते हैं। इसी को ओ परिभाषित कहते हैं, इन्फिनाइट। ठीक है, समझे? तो ये क्या हो गया? 0 से जब भाग दिए तो पता ही नहीं चला, तो नीचे में 0 ना होना चाहिए। हमने बोले परिभाषा बोला, इसका पते नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। भाग देने पर चलो 5, 2, 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ पते नहीं चल रहा, जिस कारण से ये अपरिभाषित हो गया। इसलिए इसका वैल्यू नहीं दिया गया परिमेय में। ये परिमेय अगर जब नीचे में किसी के नीचे में 0 आ जाए, क्या ये परिमेय होगा? नहीं। 8/0 परिमेय है? 9/0 परिमेय है? -7/0 परिमेय है? -3/0 परिमेय है? क्या परिमेय पहचानने सीखे? अभी परिमेय खत्म नहीं हुआ है बाबू। परिमेय पे कल और बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे, तब परिमेय बोलिएगा। यस यस, खत्म हुआ। परिमेय चिन्ह पाइएगा, पहचान पाइएगा। अभी तो परिमेय का बउआ वाला फुसलौने वाला लॉलीपॉप आया है खाली। ठीक है, अभी तो आपको एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम आइटम खाना बाकी है। जैसे में आएगा रोल पनीर, रोल पनीर आता है ना जी। और कौन कौन पनीर आप लोग का आता है? फिलहाल मांसाहारी यहाँ नहीं है कोई, तो रोले पनीर चलने दो। पनीर रोल की रोल पनीर होता है, रोल पनीर। कति रस लेंगे? हाँ पालक पनीर। हाँ, यस यस यस, कल बोले थे ये बात। पालक पनीर, रोल पनीर नहीं, पालक पनीर। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल में बताइएगा। क्या बताइएगा? बोलिए, बोले बाबू। -3 कौन संख्या? परिमेय। परिमेय का 1 कुछ नहीं तो। -4 कौन संख्या? का 1 कुछ नहीं तो। अच्छा बोलो, 0/3 कौन संख्या? ये परिमेय है। बोले क्यों 0 ना होना चाहिए? क्यों 0? आज देखो भाग दे के दिखाते हैं। 3 से 0 में भाग दो, देखो भाग लग जाएगा 0 बार में। 0 × 0, 3 × 0 0 आया 0। यहाँ भाग लगा ना, हाँ, लेकिन वहाँ भागे नहीं लग रहा था। 3 का 0 का पहरा है, 3 × 0 कीजिएगा तो 0 आएगा। लेकिन 0, अब सुनो यार, 4/0 है ना? अरे बोलो ना यार। 0 का पहरा है किसी के पास? 0 × 1 0, 0 × 2 0, 0 × 3 0 है पहरा क्या? लेकिन 3 कम पहरा है। यहाँ देखिए 3/0 लिखे थे, अरे 0/3 लिखे जी। 0/3 ना, मतलब 3 0 में क्या करेगा? भाग देगा। लेकिन यहाँ क्या लिख दे? 4/0, तो 0 4 को क्या करेगा? 4 में 0 क्या करेगा? 4 में भाग दे। कब बार पहरे जो 4 आ जाए? पता नहीं चल रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है, इसीलिए सोच रहा है ये परिमेय ना है। इसका तो पता चल रहा है, चलो ठीक है। 3 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, आ गया ना। लेकिन इसमें 0 को कई बार पढ़े तो 4 आ जाए, बोलो। नहीं पता चल रहा है, इसलिए परिमेय। इसका पता चल रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं चल रहा है, बताओ। समझ में नहीं आ रहा है? समझो ना रहा है। हम कहना चाह रहे हैं इसमें पता चल रहा है, इसमें। अच्छा फिर से इसमें आप लोग को कंफ्यूजन है, फिर से थोड़ा सा और मेहनत करते लो। देखिए हम बोले बाबू रे 0/4 ये परिमेय है, ये परिमेय। लेकिन 3/0 ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय क्यों नहीं है? अब इसका भाग देते हैं। दे 4 से 0 में भाग दो। 4 का कब बार पढ़े जो 0 आ जाए? 0 बार पढ़ो। 4 का 0 बार पढ़ो। 4 × 0 0 ना। 4 का 0 बार पढ़ सकते आप। अब जो है ना 0 से भाग दो 3 में। 0 को कब बार पढ़े जो 3 आ जाए? बताओ। इसे पता नहीं चल रहा है, इसका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। इसका कुछ बुझा होगा कि नहीं होगा पते? इसका परिभाषा नहीं बन रहा, इसका परिभाषा बन रहा। 4 को 0 बार पढ़ने पर 0 प्राप्त होता है।
तीन जीरो को कितने बार पढ़ेंगे जो 3 प्राप्त होता है, पता चल रहा है क्या? नहीं। कहियो हो भी होएगा भी। नहीं। मान लो हम इसको 3 बार पढ़ लिए, जीरो को 3 बार, तो ले देख तो जीरो आएगा यहाँ। 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, ले देख तो जीरो आएगा। हमको चाहिए कितना? मिला क्या? लेकिन हमको यहाँ जीरो चाहिए, चरका को 0 बार पढ़े आ गया ना गया। जैसे मान लो 2 से आप 4 में भाग दीजिए तो क बार में आ जाएगा? 2 बार। आ गया ना? हाँ। यहाँ आ रहा है, इसमें पता चल रहा है। इसीलिए परिमेय ये कब ऐसा स्थिति आता है जी, जब देखते सारा नीचे में रहता है, नीचे में रहता है मूड खराब करने लगा आता है। तो जो तो परिमेय नहीं रहे बाप ना, मतलब नीचे में रहे जीरो तो ना होला। हाँ सरेंडर ई परिमेय, परिमेय सरेंडर कर जा, ना हो तू कौन सी ना हो तू, परिमेय ना हो तू। ऊपर में जीरो तो तू है ना, हो गया। तो नीचे में जीरो रहेगा तो परिमेय नहीं होगा, नहीं होगा। और ऊपर में जीरो रहेगा तो परिमेय होगा। सीख गए? जीरो का मतलब कहाँ जीरो रहेगा तो परिमेय होगा, ऊपर में और नीचे में रहेगा तो बोरे में चल जाएगा। नहीं तो बोलिए ईमानदारी से, 0/7 परिमेय है, परिमेय है। 8/0 परिमेय है, ये नहीं ना है, और ये ना समझे। परिमेय संख्या किसको कहिएगा? जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। लेकिन Q कभी भी 0, यहाँ देखो Q है ना, है यहाँ देखो Q 0 दिए ना, बोरे में चला गया ना, बोला Q 0 ना होना तेरे बाबू, ये तो फिर हम फंसा, तू नहीं फंसा देता है, ये फंसा दिया था, भाग दे रहे थे, हेलो भाग देते। कब बार में 8 आएगा 0, कब बार परे 8 आ जाएगा, फिर हम फंसा दिया। इसीलिए बोला बाबू रे हाई वाला गलती नहीं करिए रे बाबू, अगर जाओ 0 बताऊ फंसी में ऐसा न करिए, हाई वाला कदम छरपी जा हाँ नहीं छरप गए ना, नहीं तो फिर हम फंस जाइए। बोल दिया देखो इस जगह एक कुइया है, उसमें गिरिएगा तो बोरे में चले जाइएगा। हाई कुइया में देख के जाना, नहीं हाई कुइया में नहीं कूदना, हाई कुइया में कूद गए भाग देते रहना, लगेगा नहीं। समझे मेरी बात? तो पूर्णांक, परिमेय, प्राकृत और पूर्ण समझ में आया? क्या बात सीखे? पूर्णांक सीखे, प्राकृत सीखे, पूर्ण सीखे, परिमेय सीखे, समझ में आया? अगर जो आपके पास 10वां का गणित है दीजिए थोड़ा सा, हम दिखाते हैं क्वेश्चन आपको। चलो दीजिए यहाँ गणित है, 10वां का नहीं सॉरी 9वां का, 9वां का गणित है क्या है हरिया ना, आपके क्वेश्चन दिखाते सेम टू सेम। यहाँ देखिए लिखा है क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कारण के साथ उत्तर दे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, बोला है ना। तो यहाँ पूछा है, ऊपर में तो भाई बीच वाला क्वेश्चन है तो वो बताएंगे, एकदम बता चुके और बताएंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना, है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो यहाँ होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या मौजूद रहता है, नहीं रहता है, शामिल रहता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा नहीं, क्या है? क्योंकि उसमें माइनस पूर्णांक भी रहता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी पूर्णांक में शामिल रहता है। लेकिन पूर्ण संख्या होने के लिए सिर्फ 0 और धनात्मक पूर्णांक चाहिए, लेकिन वहां तो ऋणात्मक भी है ना। यही बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती, नहीं सभ्य है, और माइनस वाला तो बोरे में चला गया, बोला हमें बेसी चू कैसा न हुआ, तो प्रत्येक नहीं हुआ, 0 और धनात्मक होगा, लेकिन माइनस वाला पूर्ण संख्या। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, ये भी नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या में माइनस वाला को हम ले सकते हैं, प्लस वाला को भी ले सकते हैं, 0 को भी ले सकते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन बनने लगा, समझ में आने लगा। एक एक क्वेश्चन का उत्तर है ना, हम जो भाषण दे रहे हैं उतना लंबा लंबा पागल है। ए बाबू थोड़ा सा ध्यान सुन, ऐसे मेहनत करते रहिएगा, एक एक बिंदु पे एक एक बात पे हम बात कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन वहां से बने, हमसे न आपसे बने। हम ही बना देंगे वो अलग मुद्दा है, फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन बनने लायक समझने लायक आपको बनना न पड़ेगा। आपका मेहनत आपको पूरी तरह से मजबूत करने वाला है, और ये जिंदगी फिर घूर के आएगा। क्या नम्मा जो नहीं पढ़ा, क्या नम्मा फिर से घुमा पाएगा? नम्मा में जो सब नॉलेज सीखता वो सीख पाएगा? देखिए नम्मा में फिजिक्स एकदम बेजोर है, एकदम मस्त है। आप लोग को पढ़ाएंगे, पढ़िएगा, ठीक है। जो नम्मा बढ़िया से पढ़ लिया, ईमानदारी से कहते हैं, अभी शुरू ही हुआ है, उनको जो है ना 11वां में तनियों मनी दिक्कत ना होगा। एटम के बारे में यहाँ पढ़िएगा, ठीक है। आशाई मात्रक हो,
गति हो, मोशन जिसको बोलते हैं, वो सब कुछ यहाँ पढ़िएगा। वही चीज़ अगर में पढ़िएगा एकदम बढ़िया से। मैथ साइंस लीजिएगा तब, या बायो साइंस लीजिएगा तब। बेस्ट करना है तो कुछ बेस्ट लेना पड़ेगा, नहीं बेस्ट करने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। गांव में पहचान बनाना है, बिहार में पहचान बनाना है, तो आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। पहले सूरज चमक रहा है, उससे पहले अपने आप को जला रहा है, तब वो चमक रहा है, ऐसे तो नहीं चमक रहा है। उसी तरीके से जब आपको चमकना होगा तो मेहनत का भट्ठी में जो है ना आपको जलना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही होगा। अगर जब मेहनत नहीं करते हैं और बोलिएगा नहीं मेरा भी गांव में नाम हो जाए, ये संभव नहीं है। लाल हरा पीला करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। जब तक कि मेहनत का भट्ठी में घुस के पढ़ाई नहीं करते हैं, तब तक बाबू आपका आने वाला भविष्य जो है ना अच्छा नहीं हो सकता है। संघर्ष का पथ पे जो है ना आपको चलना ही पड़ेगा, संघर्ष का मुसाफिर बनना ही पड़ेगा। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ठीक है, तो आपको मेहनत करना होगा। तब देखिए प्राकृत हो या पूर्ण हो या गणित हो या विज्ञान हो, दूसरा कुछ भी हो, यहाँ पर आपको बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल भाषा में एक एक बात पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंतिम वार करेंगे। क्या कि फाउंडेशन चैप्टर का फाउंडेशन का नाम रखें अंतिम वार। ठीक है, हाँ जब क्रैश कोर्स सब जो दुनिया कराता है उस समय हम आपको अंतिम आहुति बैच देंगे। उस अंतिम आहुति में सिर्फ वो सब सेलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा जो बिहार बोर्ड के पर्पज़ से एकदम हाईलाइटेड रहता है, वो अंतिम आहुति में देंगे। उसी में शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सब रहेगा। ठीक है, अभी ये जो फाउंडेशन बैच है एकदम बेस्ट, एकदम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा रहे हैं, उसमें एक एक बिंदु पे बात कर रहे हैं। इस फाउंडेशन बैच का नाम होगा अंतिम वार, आखिरी वार। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है प्राकृत पढ़ लिए, पूर्ण पढ़ लिए ना, तो गया भेजा में अब निकाल सकता है कोई क्या? प्राकृत कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण, पूर्णांक माइनस प्लस जीरो। यही बोलो, धनात्मक ऋणात्मक अंग्रेजी में हिंदी में बोलाएगा ना जल्दी से। माइनस प्लस जीरो का खिचड़ी, धनात्मक शून्य ऋणात्मक, वो बोलाने में थोड़ा लेट लेता है। प्लस माइनस जीरो हो गया पूर्णांक। आई सब को मिला दो तो परिमेय, लेकिन जीरो क्यों ना होना चाहिए? क्यों कभी जीरो? अब बताइए, होता ना बड़ा बात को 2 मिनट भी लगता है बोलने में। देखिएगा 1 मिनट में जितना चीज पढ़ाई होता है 1 मिनट नहीं लगेगा। 1 से शुरू हो प्राकृत, 0 से शुरू हो पूर्ण। ठीक है, प्लस माइनस जीरो को पूर्णांक। ठीक है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे और क्यू कभी जीरो नहीं होगा, पी क्यू पूर्णांक होगा, उसे परिमेय। हो गया ना, हो गया ना। अब 2 घंटा जो चीज आप बक 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 सुने, उसी को आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा रिवीजन। घर में इसी चीज को देखने में कितना देर लगेगा? 2 मिनट लगेगा जी। लिख दिए, पढ़ लीजिएगा, जगह शुरू है। अच्छा उसे गलत बात क्लास में, और आप लोग का पूरा समय पढ़ाई पे जाना चाहिए। कोई बकवास कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप यही चीज को घर में जाके देखिएगा तो ईमानदारी से बोलिए 2 मिनट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट में बच्चा फिर से पढ़ लेगा, फिर बोलेगा पढ़ो कौन सी पढ़ लीजिए, है ना बोलता है। इसलिए गार्जियन लोग का शिकायत आता है, भैया बच्चा सब घर में पढ़ता लिखता नहीं, हम समझे ना तो क्या करे, क्या करे? किताब घर यहाँ नहीं समझाए, वहीं घर में बोले समझने के लिए, तब ढेर पड़ेगा घर में, दिक्कत ना हो गया। अभी बोलिए जितना चीज़ हम आपको पढ़ाएं वो चीज़ तो तुरंत घर में जाके 2 या 3 मिनट में देख लीजिएगा। हाँ धीरे धीरे महीना दिन होगा ना, तब पोथा बनेगा तो बोलेंगे चलो बाबू रिवीजन कर लेना, तो नहीं, वो बड़ा सा पोथा बन जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो बाबू शुरू में 2 या 3 घंटा नहीं पढ़ पाइएगा, 10 मिनट आप लोग पढ़िएगा ना, जय श्री राम हो जाएगा। हाँ फिर बनाने लगेंगे हिसाब सब, तो फिर बनने के अकॉर्डिंग समय लगने लगेगा हिसाब बनाने पर। फिलहाल अभी तो 2-4 दिन ऐसे ही चलेगा। जिसका गार्जियन ये उम्मीद लगा करके रखा है घर में जाके मेरा बच्चा खूब पढ़ेगा, तो यहाँ तो बाबू ऐसा न है। क्या सब चीज याद करा दिए क्लास में? प्राकृत संख्या किसको कहिएगा? जोर से बोलिए। पूर्ण संख्या, सम संख्या, जो 2 से शुरू होता है, 2 से भाग लगता है, ये सब बताएंगे, अभी बाकी है नहीं, सब बताएंगे। बताया हुआ है 8वां में पढ़िए, इसीलिए याद है। 8वां में 7वें में पढ़िए नहीं, 7वां में पढ़िए। अच्छा पूर्णांक माइनस प्लस का खिचड़ी, परिमेय इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे। पी क्यू पूर्णांक होगा, लेकिन क्यू कभी 0 नहीं होगा, इसी को क्या कहेंगे? लेकिन ये तो हम लोग का बच्चा वाला परिभाषा है, एडवांस लेवल का परिभाषा कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कल का क्लास और इम्पोर्टेंट है, एकदम बेस्ट है। कल परिभाषा जो है ना, आप 100 का बीच में, 100 का भीड़ में भी जो है ना, एक अकेला कहलाइएगा, शेर दहाड़ेगा, ऐसा बनना। ये परिभाषा सभी को याद है, और बच्चा वाला परिभाषा। कल एक परिभाषा होगा, एक यूनिक परिभाषा होगा, जो 100 का भीड़ में भी जो है ना दहाड़ दीजिएगा। नहीं तो दहाड़ना है तो थोड़ा सा मजबूती से जो है ना दहाड़ेंगे। जंगल का राजा शेर ऐसे नहीं कहलाता है बाबू, कुछ तो खासियत है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।